आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार और प्रशासनिक ढांचे को लेकर रहेगा। तो देखिए, जो उत्तराखंड का गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। 27वें राज्य के रूप में हुआ था और गठन से पहले यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। अब राज्य की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं तो राज्य यानी कि जो उत्तराखंड है वो वृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच में स्थित है। मतलब ऊपर वृहद हिमालय हो गया और नीचे गंगा का जो मैदान हो गया, उसके बीच में हमारा राज्य उत्तराखंड स्थित है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है तो ये पृथ्वी है, और अक्षांशीय विस्तार यानी कि ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ये नॉर्थ है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में है, यहाँ पे इंडिया है और इंडिया में ही एक पार्ट है उत्तराखंड। तो उत्तर में जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से लेके और 31 डिग्री 27 मिनट, ये इसका अक्षांशीय विस्तार। और जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये अक्षांश हो गया, और देशांतर की बात करते हैं तो ये पृथ्वी को भी आधे भाग में डिवाइड करते हैं। ये यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद ये इस टाइप से पट्टी होती है। तो देशांतरीय विस्तार में जो उत्तराखंड है और भारत है वो इस साइड में ही पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस साइड में। तो ये कौन सा साइड, ये देशांतरीय के रूप में हम ईस्ट साइड को देखेंगे इसको। तो देशांतरीय विस्तार इसका पूर्व में, ईस्ट है ये वेस्ट है, तो पूर्व में 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर और 81 डिग्री 2 मिनट तक, ठीक है। और इसकी अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इसका उत्तरी अक्षांश है वो, मतलब इसमें से इसको घटा के जो आएगा वो उसका उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश इसका 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतर, पूर्वी देशांतर इसका 3 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कि राज्य का आकार कैसा है, इसकी जो कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी है उसके बारे में। तो देखिए, जैसे आप मैप पे देख सकते हैं, जो राज्य का आकार है, ये राज्य का एक आकार जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक आयताकार है, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो पूर्व से पश्चिम यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो पूर्व से पश्चिम जो इसकी कुल लंबाई है वो 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। और राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ठीक है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है, जिसका जो क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद उत्तरकाशी आता है, जिसका ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, और दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी हो गया,
जिसका जो क्षेत्रफल है वो 8016 वर्ग किलोमीटर में आता है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा चमोली हो गया, ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? तो सबसे छोटा जिला चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह देश का 19वां सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो उत्तराखंड के जिले हैं, प्रत्येक जिलों की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहला जिला कौन सा बना था, सबसे अंतिम में बनने वाले जिले कौन कौन से थे, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो राज्य के जिले हैं उनमें 2 मंडल हैं, यानी कि 2 संभागों में बांटे गए हैं। 2 संभाग हैं, यानी कि इसको मंडल भी बोला जा सकता है, ठीक है। 2 मंडल हैं, एक हो गया गढ़वाल और दूसरा हो गया कुमाऊं। तो गढ़वाल मंडल की जो सीमा है, ये इधर वाला गढ़वाल और इधर वाला कुमाऊं मंडल में शामिल है। अब गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले हैं? तो उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और चमोली। उसके बाद कुमाऊं में, यानी कि ये कुल 7 जिले हैं, और कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, यानी कि कुल 6 जिले कुमाऊं मंडल में शामिल है। अब बात करेंगे कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ। तो देखिए, कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो नैनीताल को बनाया गया। और गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में पौड़ी गढ़वाल को इसका मुख्यालय बनाया गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जिलों का गठन किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देहरादून की। तो देहरादून की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहला जिला था 1817 में। ये ब्रिटिश काल में बना था और उस समय इसको सहारनपुर मंडल के साथ अटैच कर दिया गया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी की स्थापना 1960 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। बात करेंगे चमोली की, तो चमोली भी 1960 में बना और इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। और पिथौरागढ़ ये 1960 में ही बना और इसका जो क्षेत्रफल है वो 7090 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जो उत्तराखंड के जो उत्तरी जिले हैं, यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये तीनों 1960 में ही बने थे। उसके बाद बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल। तो ये पौड़ी गढ़वाल की जो स्थापना हुई थी ये 1840 में हुई थी। नैनीताल की स्थापना 1891 में,
और 1891 में ही अल्मोड़ा की भी स्थापना की गई थी। पहला एक संयुक्त कुमाऊं परिषद था, कुमाऊं मंडल में था, लेकिन बाद में इनको डिवाइड करके अलग अलग जिले बनाए गए और इसलिए 1891 में एक अलग जिला अल्मोड़ा बना और एक अलग जिला नैनीताल बना। उसके बाद 1988 में हरिद्वार बना, 1949 में टिहरी बना। उससे पहले ये टिहरी रियासत था, लेकिन भारत का जो राज्य बना, मतलब उत्तराखंड का जो राज्य बना, वो नई टिहरी 1949 में बना। रुद्रप्रयाग 1997 में, बागेश्वर 1997 और चंपावत 1997 में। ठीक है, उधम सिंह नगर 1995 में राज्य का जिला बना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले जिला कौन सा बना। तो सबसे पहला जो जिला बना, सबसे पुराना जो जिला है वो देहरादून है। ठीक है, और सबसे नए जो जिले बने हैं, एक चंपावत बना है, बागेश्वर बना है और रुद्रप्रयाग बना है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें तो सबसे जो नवीन जिला है वो चंपावत और बागेश्वर है। अब हम बात करते हैं कि राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, जैसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था। ठीक है, और राज्य को अलग करने की मांग, यानी कि एक पृथक राज्य बनाने की मांग 1938 से चली आ रही थी और सर्वप्रथम इस मांग को गढ़ देश सेवा संघ के द्वारा उठाया गया। और ये गढ़ देश सेवा संघ, जिसको अभी हम हिमालयी सेवा संघ के नाम से जानते हैं, हिमालय सेवा संघ के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। कहाँ पे की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने की मांग जोर पकड़ने लगी तो धीरे धीरे सरकार को भी इस कदम को मानना पड़ा और 2000 में उत्तराखंड नामक एक नए राज्य का गठन हुआ। लेकिन गठन करने से पहले कुछ संवैधानिक प्रक्रिया हुई, कुछ संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई और ये संवैधानिक प्रक्रिया का जो नाम था वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, इसके अकॉर्डिंग ही फिर उत्तराखंड का गठन किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए, कोई भी विधेयक होता है उसे स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है। तो उसे पहले लोकसभा से स्वीकृति मिली, फिर राज्यसभा से स्वीकृति मिली और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। ठीक है, तो लोकसभा के द्वारा जो इसे पारित किया गया था 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया था, राज्यसभा द्वारा 10 अगस्त को पारित किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त 2000 को इसे पारित किया गया। उस समय जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पारित किया था, हस्ताक्षर किए थे, तो उनका नाम है KR नारायण। ठीक है, और जब उत्तराखंड का गठन हो रहा था, ठीक है, गठन के समय यानी कि 2000 में जो यूपी के सीएम थे वो कौन थे? उनका नाम था राजनाथ सिंह, जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे
देखिए, राज्य का गठन हो चुका। अब इसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का, जो पहले इसका नाम था उत्तरांचल, उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। और साथ ही 1 जनवरी 2007 से ही जो वाहनों के लिए नंबर प्लेट होती है, वाहनों के लिए जो नंबर प्लेट होती है, उसमें यूके सीरीज के वाहनों का पंजीकरण किया जाने लगा। मतलब पहले जो आपको गाड़ी मिलती थी, यानी कि 2007 से पहले जब आप गाड़ी लेते थे तो उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता था वो इस प्रकार से होता था, UA07 और 1234। लेकिन 2007 के बाद ये UA की जगह UK हो गया, 07 और 1234। मतलब पहले UA सीरीज की गाड़ी मिलती, नंबर प्लेट की गाड़ी मिलती थी, और अब 2007 के बाद से UK सीरीज की गाड़ियां मिलती हैं। अब इसके बाद हम कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो राज्य के प्रतीक चिन्ह, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2001 में प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। अब राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह भी होंगे, तो जैसे राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प। जो ये सभी थे, इनका जो निर्धारण हुआ था 2001 में ही हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि राज्य पशु का निर्धारण किस वर्ष हुआ था, तो 2001 ही उसका आंसर होगा। उसके साथ साथ राज्य खेल, राज्य वाद्य, और राज्य तितली, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहला टॉपिक हम जो लेते हैं वो राज्य पशु के बारे में। राज्य पशु, राज्य पशु का नाम कस्तूरी मृग, राज्य पशु का नाम कस्तूरी मृग है, जो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और यह केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और राज्य में इसकी कुल 4 प्रजातियां हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम मस्कस काइसोगॉस्टस है, और इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। अब बात करते हैं कस्तूरी मृग में एक मेन चीज पाई जाती है, उसका नाम है कस्तूरी। और इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जैसे दमा हो गया, मिर्गी हो गया, हृदय रोग संबंधी हार्ट डिजीज, हृदय रोग, इनके उपचार के लिए कस्तूरी इंपॉर्टेंट होती है। और कस्तूरी, ध्यान रखना, कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है।
और इस कस्तूरी को नर मृग से 3 साल में 30 से 45 ग्राम तक निकाल सकते हैं। अब 30 से 45 ग्राम 3 साल में, कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप किसी मृग से 2020 में कस्तूरी निकाल रहे हो, 30 से 45 ग्राम अगर आपने 220 में निकाला, तो अब जो आप निकालोगे वो 2023 में निकालोगे, 3 साल के बाद। ठीक है। अब कस्तूरी मृग क्योंकि ये औषधि गुणों से भरपूर है और साथ में इसकी खाल के लिए, इसके मांस के लिए शिकार किया जाता है, तो इसलिए राज्य के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया। तो संरक्षण प्रदान करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए सबसे पहले 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। कहाँ पे? केदारनाथ में। उसके बाद 1977 में महरोड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। फिर 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना, और 1986 में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत वर्तमान में सबसे अधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, राज्य पुष्प। तो हमारा जो राज्य पुष्प है उसका नाम ब्रह्मकमल है, जो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये फूलों की घाटी पिंडारी क्षेत्र, पिंडारी ग्लेशियर क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सोसूरिया अविलेटा रखा गया। और इसका जो कुल है वो एस्टेरसी कुल है, मतलब ये एस्टेरसी कुल का पौधा है। महाभारत में से सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। और राज्य में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और जबकि हम विश्व की बात करें तो विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसमें जो फूल खिलने का समय होता है, वो जुलाई से सितंबर के बीच में इसमें फूल खिलते हैं। और ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो उत्तराखंड में अधिकतर फूल खिलते हैं वो बसंत ऋतु में खिलते हैं, जो जनवरी से और मार्च का जो टाइम होता है उस समय ज़्यादा फूल खिलते हैं। लेकिन कस्तूरी मृग में जो फूल खिलने का समय होता है वो जुलाई से और सितंबर माह के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे
राज्य पक्षी की, राज्य पक्षी की। तो देखिए हमारा जो राज्य पक्षी है मोनाल है, और जिसे हिमालयन मयूर भी कहते हैं। यह 2500 से और 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और मोनाल जो वास्तव में मोनाल है वो एक मादा पक्षी है, ठीक है। मादा पक्षी मतलब फीमेल है, और जो नर पक्षी है उसे हम डफिया कहते हैं। इसके अलावा मोनाल हमारे पड़ोसी देश में यानी कि नेपाल में भी और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में भी पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पी जीनस है। और इसका जो मुख्य आहार है वनस्पति, कीड़े मकोड़े और आलू है। आलू इसको सबसे ज्यादा प्रिय भोजन है, और इसलिए आलू की फसल को राज्य में नुकसान भी पहुंचाती है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राज्य वृक्ष के बारे में है। तो हमारा जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस, जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। और यह एक विशुद्ध वैज्ञानिक पौधा है। विशुद्ध पर्वतीय पौधा है। विशुद्ध पर्वतीय पौधा है। देखो विशुद्ध पर्वतीय पौधा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे मैदान में उगाने की कोशिश करोगे तो ये मैदान में नहीं उगेगा, ठीक है। और इसके जो फूल हैं वो वसंत ऋतु में, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि अधिकतर जो राज्य में फूल हैं वो बसंत ऋतु में खिलते हैं। सिर्फ ब्रह्मकमल जुलाई से सितंबर के बीच में खिलता है। तो इसके जो फूल हैं बसंत ऋतु में यानी कि जनवरी से और मार्च का जो टाइम होता है उस समय इसके फूल खिलते हैं। और इसके अवैध कटान को रोकने के लिए, कटान ना हो इसको रोकने के लिए इसे वन संरक्षण अधिनियम 1974 में शामिल किया हुआ है इसको, ताकि इसका अवैध कटान रोका जा सके। इसके बाद राज्य खेल फुटबॉल है, जो 2011 में इसे घोषित किया गया था। राज्य वाद्य ढोल है, जिसे 2015 में घोषित किया गया। और राज्य तितली कॉमन पीकॉक, जिसे 2016 में घोषित किया गया। और राज्य गीत जिसे 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा रचित है। और इसमें जो गायक हैं वो नरेंद्र
सिंह नेगी जी है। और एक अन्य टॉपिक जो शायद हम डिस्कस करना भूल गए, वो है राज्य चिन्ह। ठीक है, राज्य चिन्ह हमारा क्या है कि एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां बनाई गई हैं, इनके नीचे गंगा की 4 लहरें और यहाँ पर अशोक की लाट, और इस अशोक की लाट के नीचे एक ध्येय वाक्य लिखा गया है जिसे जो है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये रहा हमारा प्रतीक चिन्ह का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।